नंदपुर नामक एक छोटे से गांव में, जो एक हरे भरे राज्य के बीच बसा था, शिवराम नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। एक शांत दोपहर दोनों अपने छोटे से खेत में बैठे थे, जहां सूरज की सुनहरी किरणें उनकी मेहनत को निहार रही थीं। देखो कमला, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, शिवराम ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। मेरी मेहनत के साथ तुम्हारा पसीना भी इस मिट्टी में मिला है। कमला मुस्कुराई, उसकी आंखों में स्नेह चमक रहा था। सारे नंदपुर में तुम जैसा मेहनती और ईमानदार कोई नहीं। तुम्हारी जमीन छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी अपने सादे से घर लौट गए। घर पहुंचते ही कमला बोली, अरे, मैं तो बताना भूल गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। शिवराम ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो मेरी जान, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल जाऊंगा और लकड़ियां काट कर ले आऊंगा, ठीक है ना? चलो, अब आराम करो। अगली सुबह शिवराम कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक हल्की कराह सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक घायल बंदर पड़ा था, जिसका शरीर खून से सना था। हे भगवान, बेचारा, शिवराम ने दुखी होकर कहा। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसका पंजा तो खून से भरा है। बंदर दर्द से तड़प रहा था, उसकी आंखें मदद मांग रही थीं। काश तू बोल पाता तो बता पाता कि तुझे तकलीफ कहां है, शिवराम ने करुणा भरे स्वर में कहा। तेरे इस दर्द को देखकर लगता है चोट कहीं और भी है। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए, उनके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। तुम कौन हो और इस बंदर से क्या बात कर रहे हो? साधु ने पूछा। शिवराम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने जंगल आया था। इस घायल बंदर को देखकर दया आ गई। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। देखिए, इसका पंजा खून से भरा है, पर जिस तरह यह तड़प रहा है, मुझे लगता है तकलीफ कहीं और है। साधु ने संतुष्ट होकर कहा, ऐसे कम ही लोग हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए करुणा हो। रुको। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रंग बिरंगी किरणों ने बंदर को घेर लिया, जिससे उसका जख्म ठीक हो गया। अब यह बंदर तुम्हें अपनी तकलीफ बता सकता है, साधु ने कहा और वहां से चले गए। बंदर खड़ा हुआ, उसकी आंखें साफ थीं। मेरे कंधे में बहुत दर्द था, उसने इंसानी आवाज में कहा। एक तेंदुए ने मुझ पर हमला किया। मैं दूसरे पेड़ पर कूदा, लेकिन उसका पंजा मेरे पंजे पर लगा और गिरते वक्त मेरे कंधे में चोट लगी। शिवराम हैरान रह गया। तू इंसानों की तरह बोल रहा है, यह कैसे हुआ? बंदर हंसा। साधु के मंत्र ने मुझे बोलने की शक्ति दी, मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंची। शिवराम ने पूछा, क्या तू मेरे घर चलेगा? बंदर ने उत्साह से कहा, तूने मेरी जान बचाई, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा। मुझे कोई नाम दे। शिवराम हंसा। तू बड़ा मजेदार है, आज से तेरा नाम भानु है। कैसा है? बढ़िया, भानु ने चहकते हुए कहा। चल घर चलें। घर पहुंचकर शिवराम ने सारी बात कमला को बताई। क्या यह बंदर सचमुच बोल सकता है? कमला ने आश्चर्य से पूछा। भानु ने तपाक से कहा, मेरा नाम भानु है और शिवराम ने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारा परिवार हूं। कमला अवाक रह गई, लेकिन जल्द ही भानु की मौजूदगी ने घर में खुशी भर दी। वह घर के कामों में हाथ बटाने लगा। उसकी बातें हंसी और उमंग लाती थीं। एक दिन भानु बोला, शिवराम, मैं भी तेरे साथ खेत चलूंगा। घर बैठकर क्या करूं? शिवराम ने हिचकिचाते हुए कहा, खेती का काम आसान नहीं भानु, और गांव वाले बोलने वाले बंदर को देखकर न जाने क्या सोचेंगे। भानु की आंखें चमकीं। मुझे सिर्फ तेरी परवाह है, दुनिया से क्या। चल। शिवराम मुस्कुराया और अगले दिन भानु को खेत ले गया। भानु ने जल्दी ही खेती के गुर सीख लिए और शिवराम का सच्चा साथी बन गया। भानु, तू तो मिट्टी का मिजाज भी समझने लगा, शिवराम ने एक दिन हंसकर कहा। आज की मिट्टी तो भारी लग रही है, भानु ने जवाब दिया। हां, अब मैं भी पक्का किसान बन गया हूं। भानु की बातें गांव में फैल गईं और जमींदार ठाकुर राघव के कानों तक पहुंची। शिवराम के घर बोलने वाला बंदर? ठाकुर हंसे। उनका सहायक कालिया बोला, मैंने खुद देखा और सुना है मालिक, यह अनोखा है। ठाकुर की आंखें चमकीं। इस बंदर से तमाशा बनाकर खूब कमाई हो सकती है। लेकिन उनका लहजा गंभीर हो गया। शिवराम की उपजाऊ जमीन पर मेरी नजर है, बाकी सब मेरे कर्ज में है, पर यह शिवराम कभी नहीं झुका। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे, उसकी जमीन मेरी होगी। समय बीता और दुख ने दस्तक दी। कमला को खांसी ने जकड़ लिया, जो दिन ब दिन बढ़ती गई। शिवराम ने गांव के वैद्य को बुलाया, जिसने गंभीरता से कहा, यह एक अजीब बीमारी है। समय पर इलाज न हुआ
तो ये जानलेवा हो सकती है। शिवराम ने अपनी सारी जमा पूंजी कमला के इलाज में लगा दी, लेकिन जल्द ही उसके पास कुछ न बचा। एक शाम वह उदास बैठा था। कमला ने कहा, ऐसे उदास मत बैठो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिवराम का गला रूंध गया। ऐसा मत कहो कमला, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। जो कुछ था सब इलाज में लग गया, अब बीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। तभी भानु दौड़ता आया। हिम्मत मत हार शिवराम, तेरे दो भाई गोविंद और माधव धनी हैं, उनसे मदद मांग। शिवराम को बात ठीक लगी। उसी शाम वह भानु के साथ गोविंद के पास गया। भैया, कमला की बीमारी ने मुझे खाली कर दिया, कुछ मदद चाहिए, शिवराम ने विनती की। गोविंद ने मुंह बनाया, मेरी फसल इस बार खराब हुई, मैं खुद कर्ज ले रहा हूं, तुझे कैसे दूं? शिवराम चुपचाप लौट आया। भानु ने फुसफुसाया, वो झूठ बोल रहा था, उसकी आंखों में दिखा। वे माधव के पास गए, लेकिन उसने और सख्ती दिखाई। बंटवारे में तुझे ज्यादा जमीन मिली थी, उसे बेच दे, मेरे पास धन का पेड़ थोड़े है। शिवराम का गला रूंध गया। तुम और गोविंद ने मेरी हिस्से की जमीन दबा ली, मुझे 6 बीघा मिलनी थी, सिर्फ 2 मिली। माधव ने तंज कसा, कर्ज चाहिए तो ठाकुर के पास जा, यहां से निकल। भानु ने गुस्से में कहा, कैसे भाई हैं तुम्हारे, कोई मदद को तैयार नहीं। शिवराम ने उदास होकर कहा, ठाकुर की शर्तें खतरनाक हैं, लेकिन मेरे पास और रास्ता नहीं। अगले दिन वह और भानु ठाकुर की हवेली पहुंचे। ठाकुर ने व्यंग्य किया, मैं जानता था शिवराम तू एक दिन मेरे पास आएगा। कालिया ने हंसकर कहा, देखो मालिक कितना मुरझाया खड़ा है। भानु गुस्से में बोला, तुझे किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाने का हक नहीं। ठाकुर हंसा, चुप बंदर, तू इंसान नहीं बना। उसने शिवराम से कहा, धन चाहिए 50%, ब्याज और तेरी 2 बीघा जमीन गिरवी समय पर चुका, वरना जमीन मेरी। शिवराम सोच में डूब गया। कमला की जिंदगी और अपनी जमीन के बीच फंसा। भानु ने उसे खींचा, ये सौदा मत कर, मैं रास्ता निकालूंगा, चल मेरे साथ। ठाकुर और कालिया गुस्से से खौल उठे। ये शिवराम हाथ से निकल गया। कालिया बोला। ठाकुर ने कहा, चिंता मत कर, मजबूरी उसे फिर लौटाएगी। उस रात भानु गायब हो गया। शिवराम और कमला की चिंता बढ़ गई, कहीं ठाकुर ने उसे कुछ तो नहीं किया। कमला ने कहा। सुबह सूरज की किरणों के साथ भानु एक चमकती जड़ी बूटी लेकर लौटा। मैं उस साधु के पास गया जिसने मुझे बोलने की शक्ति दी। उसने कहा, उन्होंने ये जड़ी बूटी कमला के लिए और चमत्कारी बीज तेरे खेतों के लिए दिए। इन्हें बो, ऐसी फसल उगेगी जो कोई नहीं उगा सका और सबसे पहले तैयार होगी। लेकिन साधु ने शर्त रखी, जब तेरा समय अच्छा हो ठाकुर के कर्ज में डूबे लोगों की मदद करना। कमला ने जड़ी बूटी ली और जल्द ही उसकी खांसी गायब हो गई, उसकी ताकत लौट आई। भानु तू हमारा देवता है, शिवराम ने कहा। अब मेरी पत्नी ठीक है, पर बीज बोने के पैसे नहीं। भानु हंसा, मैंने साधु से बीज भी लिए हैं, ये चमत्कारी बीज हैं, इन्हें बो और ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में अनोखी होगी। शिवराम, कमला और भानु ने मिलकर खेत जोता और बीज बोए। कुछ ही दिनों में उनके खेत में सोने सी फसल लहराने लगी। गांव वाले दंग रह गए। देखो, शिवराम के खेत में तो जैसे सोना लहरा रहा है, एक ने कहा। उसकी पत्नी जो महीनों बीमार थी, अब खेत में काम करती है। ये तो चमत्कार है। शिवराम की कीर्ति फैली और उसने अपने मुनाफे से गांव वालों का कर्ज चुकाना शुरू किया। बिंदु, रामू और लता ने अपनी जमीनें वापस पा लीं। उनकी आंखों में आभार था, लेकिन ठाकुर का गुस्सा बढ़ता गया। अगर शिवराम यूं ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। उसने कालिया से कहा, खेत में इसका काम तमाम कर दो, इसका खून सबके दिल में डर पैदा करेगा। अगली सुबह शिवराम अपनी फसल निहार रहा था।
भानु, ये फसल तो जैसे गाना गा रही है, तेरे हाथ में जादू है। भानु हंसा। हां मित्र, ये सोने की फसल है। तभी उसे खतरे की आहट मिली। ठाकुर और कालिया आए। कालिया के हाथ में भाला था। जैसे ही उसने शिवराम पर भाला फेंका, भानु ने छलांग लगाई और वार अपने ऊपर ले लिया। नहीं भानु, शिवराम चीखा अपने दोस्त को गोद में थामकर। भानु ने फुसफुसाया, मित्रता सिर्फ साथ नहीं, कभी कभी बलिदान भी है। तू मेरा सच्चा दोस्त है। ठाकुर ने तंज कसा। मूर्ख बंदर, तू चालाकी नहीं सीख सका। तेरा बलिदान व्यर्थ जाएगा। मैं शिवराम को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भानु के होंठों पर हल्की मुस्कान थी और उसने अंतिम सांस ली। तभी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप उसे भस्म करेगा। रंग बिरंगी किरणों ने ठाकुर और कालिया को घेर लिया और वे झलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु ने शिवराम से कहा, तुम्हारा और भानु का साथ यहीं तक था। उसने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया, उसे कभी मत भूलना। यह कहकर साधु किरणों में गायब हो गए। गांव वालों की आंखें नम थीं। भानु कोई साधारण बंदर नहीं, देवता था, उन्होंने कहा। उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। कुछ दिनों बाद शिवराम ने नम आंखों से भानु की याद में अपने खेत में एक पौधा लगाया, जिसे उसने साथी वृक्ष नाम दिया। भानु, तू हर फसल में जिंदा रहेगा, उसने आंखों में आंसू लिए कहा। सच्चा साथी इंसान ही नहीं, एक जानवर भी हो सकता है, जो बिना शर्त प्यार करे, रक्षा करे और जरूरत पड़े तो अपनी जान दे दे।